स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स एंड रीजन। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है फॉल्स है और उसका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस स्टेटमेंट के अंदर ट्रू लगा देंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं, लेकिन दोनों साथ में कंजर्व होते हैं। जब दो बॉडी कोलाइड करती है, अलग अलग नहीं होता है। और इसने बोला ईच बॉडी, मतलब अलग अलग बॉडी की बात कर रहा है। आई होप को समझ में आया हो। सेकंड है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। एक बात बताइए, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, इंटरनल के तो चलो बात छोड़ ही देते हैं कि बॉडी खुद क्या फोर्स क्रिएट कर रही है, अगर आप उसे धक्का भी देंगे तो क्या लगता है आपको एनर्जी आपकी कंजर्व होने वाली, एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको स्पीड मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड है, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर क्लोज लूप इज जीरो। यस, क्लोज लूप के अंदर जीरो होता है, लेकिन वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उसमें फोर्स जीरो नहीं होगा। अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो एवरी फोर्स तो गलत है। सेकेंड है, इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक ऑफ द सिस्टम। यस, जब दो बॉडी टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। इट मीन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो इनिशियल से तो कम रहेगी, इनिशियल से तो कम रहेगी। आई होप आपको ये स्टेटमेंट और उसके रीजन समझ में आए हो। थैंक यू।